नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार सोनी, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैनाडा चौटन। आप सभी का राइट केस डिजिटल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के गठन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी संसद के बारे में और हमने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। उसी क्रम में आज हम लोग बात कर रहे हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन या राज्यों का सदन भी कहते हैं, अपर हाउस, या इसे राज्यों का सदन भी कहते हैं। इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। ध्यान रखें, इसके अलग अलग नाम हैं। राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। इसको उच्च सदन भी कहा जाता है, अपर हाउस भी कहा जाता है, और इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। अब बात आती है कि राज्यसभा के कुल सदस्य कितने हो सकते हैं। संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। वर्तमान के अंदर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245। ध्यान रखें, अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर इन सदस्यों की संख्या है 245, 245। इन 245 सदस्यों में से राज्यसभा के इन 245 सदस्यों में से 229 सदस्य राज्य की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं 229 सदस्य। 4 संघ शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं सदस्य, और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला आदि के क्षेत्र से जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिन्होंने विशेष योगदान दिया है इन क्षेत्रों के अंतर्गत, उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। और ये कंसेप्ट हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ध्यान रखें, 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो कुल सदस्य संख्या 229 + 4 + 12 कुल मिलाकर कितने हो गए? 245। वर्तमान के अंदर अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें, क्योंकि जब राजनीति विज्ञान के हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो हमें जो हमारा आधुनिक परिप्रेक्ष्य है, जो आधुनिक राजनीतिक घटनाक्रम है, उसके बारे में भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो वर्तमान में राजस्थान के जो राज्यसभा में सदस्य है उनकी संख्या 10 है, जिनमें से 3 कांग्रेस के और 7 बीजेपी के। इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। 2019 से पहले बीजेपी के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कम थी। अभी भी स्थिति वही है कि बीजेपी के 7 और कांग्रेस के 3 है। 2019 के अंदर जो चुनाव हुआ था उसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए थे, और हाल ही के अंदर 2020 के अंदर जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें 2 कांग्रेस के सदस्य नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल, ये कांग्रेस की ओर से, और बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गोयल को जो है वो चुना गया था। तो वर्तमान में जो राजस्थान में सदस्य है राज्यसभा के अंदर, उनकी संख्या 10 है। 3 कांग्रेस के हैं, 7 बीजेपी के हैं, और अभी वर्तमान में जो चुने गए उनका नाम आप जरूर ध्यान रखें, नीरज डांगी, केसी वेणुगोपाल और राजेंद्र गहलोत। और महत्वपूर्ण इसलिए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, और राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। अब इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के जो सदस्य है इनका निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के सदस्य यानी MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA के द्वारा जो है
एक विशेष प्रकार की चुनाव प्रणाली है जिसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ध्यान रखना, ये प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी तरीके से होता है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्य की विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये निर्वाचन की इनकी पद्धति है। अगली बात है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब ये है कि यह विघटित नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। ये महत्वपूर्ण बात है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। 5 वर्ष से पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। ये एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष है। इसके सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और 1/3 सदस्य नए निर्वाचित होकर आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। यह एक स्थायी सदन क्यों है, ये पूछा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का जो सदस्य होगा उसके लिए आवश्यक शर्तों में, जैसे हमने पहले भी बात की, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वह दिवालिया, पागल, मानसिक विकृत का नहीं होना चाहिए, दल बदलू नहीं होना चाहिए, या उसके ऊपर दल बदल की कोई धारा लागू नहीं होनी चाहिए, या उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता हो। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु जो है वो 30 वर्ष है। राज्यसभा की बैठकें जो संपन्न की जाती है उसके लिए निश्चित संख्या बल बहुत जरूरी है बैठक का, जिसको हम कोरम या गण पूर्ति भी कहते हैं। वो कुल सदस्य संख्या का 1/10, यानी अगर वर्तमान में 245 सदस्य संख्या है तो इसका 1/10 जो होगा करीब करीब जो है वो 25 सदस्य अगर उपस्थित है तो राज्यसभा की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, अन्यथा उसको स्थगित किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है, जिसे पदेन सभापति भी कहते हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए यहाँ कुछ बातें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा खुद एक स्थायी सदन है, लेकिन उसका जो पीठासीन अधिकारी है या उसका जो पदेन सभापति है उसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। वेंकैया नायडू वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा के पदेन सभापति भी है। राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक उपसभापति चुना जाता है। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव या राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव तो संसद के दोनों सदन मिलकर करते हैं, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव जो है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यानी क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य ही होता है इसलिए इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और वर्तमान में श्री हरिवंश हमारे राज्यसभा के उपसभापति है। तो ये राज्यसभा का जो है वो गठन है और हमें विशेष तौर पर यहाँ ध्यान रखना है कि संख्या कितनी है वर्तमान में, राजस्थान से कितनी है, और हाल ही में 2020 के अंदर राज्यसभा चुनाव जो हुए थे उसमें कौन कौन से सदस्य चुने गए थे। धन्यवाद।